क्लास 9 एक्सरसाइज 4.3 क्वेश्चन नंबर 1 है। फाइंड द वैल्यू ऑफ 2x माइनस 1 का होल क्यूब। क्या लिखा है? 2x माइनस 1 का होल क्यूब। अब मुद्दा यहाँ पे क्या है? a माइनस बी का होल क्यूब फॉर्मूला लगेगा। अब आपने कैसे समझा कि a माइनस बी का होल स्क्वायर का फॉर्मूला लगेगा? अगर आप इसको क्वेश्चन को ध्यान से देखें तो यहाँ लिखा है 2x और यहाँ लिखा है -1। ये a हो गया और ये b हो गया और यहाँ पे होल क्यूब हो गया। a इसको मान लेंगे, -b इसको मान लेंगे, a माइनस बी का होल क्यूब। ठीक है, पावर 3 लगाए तो होल क्यूब, पावर 2 लगाए तो होल स्क्वायर। समझ में आई बात? तो फार्मूला क्या होता है वो याद होना चाहिए, आप कर लेंगे। फार्मूले आपको ये सारे याद होना चाहिए। इनमें देखिए x माइनस वाई का होल क्यूब है, x को a मान लो, y को b मान लो। चाहे x माइनस वाई का होल क्यूब कहो, चाहे a माइनस बी का होल क्यूब कहो, या x और y की जगह कुछ भी हो वो a माइनस बी का होल क्यूब ही माना जाएगा, या x माइनस वाई का होल क्यूब ही माना जाएगा। ठीक है, तो इसमें क्या करेंगे, पहला वाला जो होगा उस पर क्यूब लगाएंगे, दूसरा वाला जो होगा उस पर क्यूब लगाएंगे। यहाँ माइनस लगा तो सब जगह माइनस लगेगा। ठीक है, फिर -3ab यानी 3 लिखा, फिर एक्स वाई को मल्टीप्लाई किया, फिर ब्रैकेट में यही चीज़ लिख दी x माइनस वाई। ठीक है, लेकिन अगले स्टेप में जब आप इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे -3x² y हो जाएगा, फिर माइनस माइनस प्लस हो जाएगा और 3xy² हो जाएगा। देखिए ऐसे दिख रहे हैं। a माइनस बी का होल क्यूब का फॉर्मूला लगाएंगे, a क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस 3a² प्लस 3ab²। चाहे आप ये फॉर्मूला लगाइए, चाहे आप ये वाला नीचे वाला फॉर्मूला लगाइए। a क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस 3ab लिखा और ब्रैकेट में a माइनस बी, जो यहाँ पे लिखा था वही लिख दिया। इन दोनों में से कोई एक फॉर्मूला आप लगा सकते हैं और इस सवाल को सॉल्व कर सकते हैं। अब देखिए आपने कि a की वैल्यू क्या है। अच्छा, ये सारे फॉर्मूले आपको याद होना चाहिए। a प्लस बी का होल क्यूब होता तो यहाँ प्लस लगाएं, सब में प्लस होता है। a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3ab इंटू a प्लस बी, या 3x² प्लस 3xy², मतलब सब में प्लस होगा। लेकिन इस केस में तीनों जगह माइनस होगा, या अगर इस तरह से कर रहे हैं तो यहाँ पे प्लस आ जाएगा बस। ठीक है, क्लियर होगी? अब a की वैल्यू क्या है? ये a हो गया और ये b। क्लियर है? अब a की जगह हम क्या रखेंगे? a क्यूब यानी 2x का क्यूब। b की वैल्यू क्या है? 1 उसका क्यूब माइनस 3a² यानी कि 2x का स्क्वायर इंटू यहाँ पे b की वैल्यू क्या है? 1 प्लस 3ab²। ये b है, b का 1 लिखेंगे ना, यहाँ मल्टीप्लाई छुपा हुआ है इसलिए लिखा, प्लस 3ab²। 3 फार्मूले का हो गया। a की वैल्यू क्या है? 2x है, तो यहाँ पे भी मल्टीप्लाई छुपा है तो यहाँ 2x लिखा, इंटू यहाँ पे भी इंटू है। b की वैल्यू क्या है? 1 का स्क्वायर। चाहे ब्रैकेट लगाओ चाहे लगाओ, कोई दिक्कत नहीं। अब 2 का क्यूब, ये क्यूब जो है 2 पे भी है और x पे भी है। 2 का क्यूब कितना हुआ? 8, और x का क्यूब x ही होगा। 2 का क्यूब 8 कैसे हुआ ये नहीं सोचिएगा, 2 3 6। 2 का क्यूब का मतलब है 2 इंटू 2 इंटू 2। 2 को 3 बार मल्टीप्लाई करो, जितनी पावर उतनी बार मल्टीप्लाई करते हैं। 1 का क्यूब, ये 1 की पावर 100 भी होगी तो 1 ही आएगा, माइनस पहले हम 3 2 6 नहीं कर लेंगे, पहले 2 का स्क्वायर करेंगे। 2 2 4 इंटू 3 और x के भी स्क्वायर रहा। ठीक है, यहाँ पहले भैया 3 तो लिखा है वहीं लिखा रहा है, यहाँ मल्टीप्लाई छुपा तो लिख लिया। 2 का स्क्वायर 4 हो गया, x का भी स्क्वायर है, ये स्क्वायर लगा लिया, और 1 से मल्टीप्लाई करने में कोई फ़र्क नहीं पड़ता तो यही बचा रहा। अगले स्टेप में 3 2 6 x, 1 का स्क्वायर 1 ही होता है, 1 से मल्टीप्लाई करेंगे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, इसके लिए उसको उतार नहीं रहे। फिर ये 8x³ माइनस 1 माइनस 3 4 12x² प्लस 6x। ठीक है, अब इसको रीअरेंज कर लेंगे। 8x³ माइनस 12x² प्लस 6x माइनस 1, ये आंसर आ गया। क्लियर हो गई बात? यहाँ पे माइनस है, ये बुक में आंसर गलत है, बाकी बुक में यहाँ पे प्लस दे रहे हैं, ये गलत है आंसर। ठीक है, तो आई होप से समझ में आ गया होगा। अब ये वाला बी वाला करके बताइए कमेंट में।